1. सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1921 ईस्वी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। 2. हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? उत्तर कांस्य युग। सिंधु निवासियों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। 3. सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? उत्तर लोथल। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल इस सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। 4. मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? उत्तर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही मृतकों का टीला होता है। 5. सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर कृषि। वे गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों की खेती करते थे। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 6. विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? उत्तर मोहनजोदड़ो। यह एक भव्य धार्मिक स्थल था जिसका उपयोग सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। 7. सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? उत्तर भाव चित्रात्मक बोस्ट्रोफीडॉन। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 8. हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर रावी नदी। वर्तमान में ये स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। 9. सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर कालीबंगन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगन से कृषि और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 10. मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर सिंधु नदी। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। 11. सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? उत्तर राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत में इस सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। 12. नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? उत्तर मोहनजोदड़ो। यह मूर्ति लुप्त मोम विधि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस द्वारा बनाई गई थी, जो उनकी धातु कला का प्रमाण है। 13. सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? उत्तर लोहा। सिंधु निवासी तांबा, कांसा, सोना और चांदी जानते थे, लेकिन लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। 14. हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? उत्तर मोहनजोदड़ो। उर्वर भूमि और संपन्नता के कारण इसे यह नाम दिया गया था। 15. सिंधु सभ्यता में मन के बीड्स बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? उत्तर लोथल और चन्हुदड़ो। इन स्थानों पर कीमती पत्थरों और मिट्टियों से आभूषण बनाने के प्रमाण मिले हैं। 16. हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का मुख्य आधार क्या था? उत्तर ग्रिड पद्धति ग्रिड सिस्टम। शहर की सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं। 17. सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन माना जाता है? उत्तर हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है। 18. घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? उत्तर सुरकोटदा। गुजरात स्थित सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हालांकि वे घोड़े से व्यापक रूप से परिचित नहीं थे। 19. चन्हुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर मन का निर्माण और सौंदर्य प्रसाधन। यहां से लिपस्टिक, काजल और कंघी जैसे श्रृंगार के सामानों के प्रमाण मिले हैं। 20. सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को सबसे पवित्र मानते थे? उत्तर कुबड़ वाला सांड। मोहरों पर सबसे अधिक अंकन इसी पशु का मिला है। 21. हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथ में था? उत्तर वणिक वर्ग, व्यापारी। व्यापार प्रधान सभ्यता होने के कारण ऐसा माना जाता है कि प्रशासन व्यापारियों के हाथ में था। 22. सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण किसे माना जाता है? उत्तर बाढ़। इतिहासकार मैके और मार्शल के अनुसार बार बार आने वाली बाढ़ इस सभ्यता के अंत का मुख्य कारण थी। 23. धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात। कच्छ के रण में स्थित यह नगर अपनी जल प्रबंधन प्रणाली वाटर मैनेजमेंट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 24. हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किसकी बनी होती थीं? उत्तर सेलखड़ी स्टीएटाइट। ये मोहरें वर्गाकार या आयताकार होती थीं, जिन पर पशुओं के चित्र अंकित थे। 25. सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? उत्तर उर्वरता की देवी। वे प्रकृति पूजक थे और उर्वरता के लिए पृथ्वी की पूजा करते थे। वैदिक काल वैदिक पीरियड। 26. वेदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 27. सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
उत्तर ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। 28 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडकोपनिषद। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। 29 ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर अघन्या। अघन्या का अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु। 30 गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? उत्तर तीसरे मंडल में। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और ये सूर्य देवता सविता को समर्पित है। 31 आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। 32 ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? उत्तर सरस्वती। ऋग्वेद में इसे नदीत्मा यानी नदियों में उत्तम कहा गया है। 33 वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर अपौरुषेय। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की है। 34 सामवेद का संबंध किससे है? उत्तर संगीत। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र हैं। 35 कौन सा वेद गद्य प्रोज और पद्य पोएट्री दोनों में लिखा गया है? उत्तर यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों का वर्णन है। 36 अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है? उत्तर जादू टोना और चिकित्सा। इसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण और रोगों के उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। 37 आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वैदिक आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे। गाय उनकी संपत्ति का मुख्य आधार थी। 38 दशराग्य युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर परुष्णी रावी नदी। यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। 39 उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 108। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। 40 ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर कुल या परिवार। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। 41 ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्तों की रचना की गई है? उत्तर 250। इंद्र को ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता माना गया है। उन्हें पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। 42 वैदिक काल में विदुषी महिलाएं कौन थीं? उत्तर लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। इन महिलाओं ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना में योगदान दिया था। 43 आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? उत्तर सप्त सैंधव प्रदेश, पंजाब। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। 44 अस्तो मा सद्गमय कहां से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद। यह प्रार्थना सद्बुद्धि और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। 45 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 16। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। 46 पुराणों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? उत्तर 18। मत्स्य पुराण। पुराणों में प्राचीन राजवंशों और वंशावलियों का वर्णन मिलता है। 47 वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? उत्तर सभा और समिति। सभा वृद्धजनों की संस्था थी जबकि समिति आम जनता की प्रतिनिधि सभा थी। 48 गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र का अर्थ उस स्थान से है जहां पूरे कुल का गोधन पशु रखा जाता था। 49 उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता कौन थे? उत्तर प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में जो स्थान इंद्र का था वह उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता को मिला। 50 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर पतंजलि। प्राचीन भारत के 6 दर्शनों षड्दर्शन में योग दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।